द्विवेदी युग कक्षा 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जो है हिंदी का पूरा कंटेंट आपको सरल तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस समय हम आप सभी को हिंदी गद्य साहित्य का विकास समझा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया, जिसमें आपका जो है पहला पूर्व भारतेंद्र युग का था, दूसरा भारतेंद्र युग का था, और तीसरा आज जिस वीडियो की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप सबके सामने लिखा है द्विवेदी युग, या फिर बोलिए द्विवेदी युगीन गद्य। बच्चों, कक्षा 12 हिंदी में जो गद्य के क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर बच्चों के मन में बड़े डाउट्स बने रहते हैं। वो 200-250 प्रश्न का जो बहुविकल्पी प्रश्न का जो पूरा होता है उसको वो नहीं कर पाते हैं। मेरा विश्वास करिए, जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पर विश्वास करिए, ध्यान से पढ़िए, थोड़ी लगन से पढ़िए, आप सारे क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। इससे पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हम पूर्व भारतेंद्र युग और भारतेंद्र युग के बारे में समझाए हैं, और आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग पूरा समझाएंगे। लगभग सारे प्रश्न जितना मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ यहीं से बनने हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आप सबके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द्विवेदी युग। ठीक, द्विवेदी युगीन गद्य आप सबके सामने यहाँ लिखा हुआ है, द्विवेदी युगीन गद्य। अब इस द्विवेदी युगीन गद्य में सबसे पहले हम लाइन के इस तरफ जितनी चीज़ें हैं उसको 2 मिनट में समझते हैं, ताकि इधर की सारी चीज़ें हमको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या जानना है? अन्य नाम, यानी द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? कालक्रम क्या है, यानी इसका समय सीमा कहाँ से कहाँ तक रही है? फिर सहयोगी लेखक, यानी द्विवेदी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम से युग चला है, उनके अलावा और कौन कौन से लेखक इस युग में जो है लेखन कार्य किए हैं, गद्य साहित्य में अपना योगदान दिए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। फिर विशेषताओं की बात करते हैं कि इस युग में जो गद्य लिखा गया उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। बच्चों, हमारे सामने जो है इसका अन्य नाम जो है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को हम एक और नाम से जानते हैं, जागरण सुधार काल। किस नाम से जानते हैं? जागरण सुधार काल। इससे पहले भारतेंद्र युग था, उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? जागरण सुधार काल। याद रखिएगा बच्चों, इसका समय सीमा जो है वो आपका वर्ष 1900 से 1922 तक निर्धारित किया गया है। वर्ष 1900 से 1922 तक। सहयोगी लेखक में अगर हम बात करें तो श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्व लिखा है, यहाँ पर जो है हम लिखेंगे पूर्ण, सरदार पूर्ण सिंह, फिर हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर गोविंद नारायण मिश्र, फिर आपका मिश्र बंधु, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कुछ नाम हैं जो द्विवेदी युग में गद्य साहित्य में योगदान दिए हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त भी हैं। यहाँ पर हमने जो नाम लिए हैं वो बहुत प्रमुख नाम हैं, जिसमें ऊपर से 5 नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें श्याम सुंदर दास बहुत मतलब कि ज़्यादा मतलब कि प्रसिद्ध है। उसके बाद बाबू गुलाब राय, उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और गोविंद नारायण मिश्र। ये वैसे सारे नाम मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर के जो 2-4 नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, बात करते हैं विशेषताएं, यानी इस युग में जो गद्य था उसकी क्या विशेषताएं थी। राष्ट्रीय भावना, यानी वहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावनाओं को देखकर जो है गद्य साहित्य में जो है चीज़ें लिखी गई हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के को जो है ध्यान में रखकर गद्य साहित्य में जो है रचनाएं की गई हैं। राष्ट्रीय चेतना, यानी लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना हो, ऐसी रचनाएं इस युग में लिखी गई। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना, यानी लोगों को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना मन में जागृत हो, इस तरह की रचनाएं इस मतलब युग में लिखी गई हैं। आदर्शवाद, यानी आदर्श जो वाद है, आदर्श सिद्धांत जो है उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। मानवता का प्रकटीकरण, यानी मानवता का प्रकटीकरण जो है, उस तरह की रचनाएं हमको इस युग में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा बच्चों, जैसे हमने पिछले मतलब की वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताया था,
वहाँ पर भारतेंदु युग में 4 तरह की पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध देखने को मिलती है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी का, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का, और आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी का जो है वो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी। वैसे इस युग में भी हमने यहाँ हेडिंग लगाया है प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं हमारे सामने यहाँ पर हैं, सरस्वती, सुदर्शन, इंदु, मर्यादा, माधुरी, हंस, प्रताप। इन सबको पढ़ाएं उससे पहले एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहेंगे कि पत्र पत्रिकाएं एक्चुअल में उस समय क्यों मतलब प्रकाशित की जाती थी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सन देखिए 1922 तक, उस समय लोगों तक अपने गद्य रचना के माध्यम से जो बातें पहुँचानी होती थी उसके लिए और विशेष कोई साधन नहीं था, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही ये कार्य शुरू किया गया है, इसीलिए पत्र पत्रिकाएं छपती थी। ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम से ये युग चल रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक, सुदर्शन पत्रिका के संपादक जो है देवकी नंदन खत्री हैं, इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, मर्यादा पत्रिका के संपादक जो हैं कृष्णाकांत मालवीय हैं, माधुरी पत्रिका के संपादक दुलारेलाल भार्गव हैं, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक्चुअल में शुक्ल युग में ज़्यादा इनका कार्य देखने को मिलता है, लेकिन शुक्ल युग अब इसी के बाद जो आएगा वो शुक्ल युग होगा। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जो व्यक्ति द्विवेदी युग में कार्य कर रहा है वो शुक्ल युग में नहीं करेगा। अगर वो लेखक है, एक युग खत्म हो रहा है यानी 1900 से 1922 तक, तो क्या लेखक भी खत्म हो जाएगा? क्या उसकी भी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, वो अगर अभी वो जिंदा है तो वो अभी लेखन कार्य करेगा। तो जो प्रेमचंद की ज़्यादा रचनाएं हैं वो आपको शुक्ल युग में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं उन्होंने द्विवेदी युग में भी की हैं, तो उनका संपादन किसके माध्यम से करते थे? वो हंस पत्रिका के माध्यम से करते थे। प्रताप एक पत्रिका है, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इसके संपादन करता है। तो आई होप पत्र पत्रिकाओं का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बच्चों, इस युग में जो है निबंध, ठीक, निबंध जो है बहुत प्रमुख है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और मैंने यहाँ पर उतने ही निबंध इंक्लूड किए हैं, उतनी ही चीज़ें यहाँ पर हमने लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको और चीज़ें महत्वपूर्ण लग रही हैं तो ऐसा हमने जो यहाँ पर टेबल बनाया इसमें नीचे वो निबंध लिख लीजिएगा, उधर निबंधकार का नाम लिख लीजिएगा। हमको जितना महत्वपूर्ण लगा जो हम बोर्ड एग्जाम मतलब कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपके सामने यहाँ रखे। अब चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनकी निबंध के बारे में तो ज़रूर जानेंगे। तो इनकी निबंध जो हैं रसज्ञ रंजन, पहला निबंध है रसज्ञ रंजन, फिर साहित्य की महत्ता, फिर बात करेंगे विचार विधि। इसके अलावा एक दो और निबंध आप इंक्लूड कर सकते हैं किताब से देखकर। फिर ये बड़ा नाम है, इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं, सरदार पूर्ण सिंह। यहाँ पर मैंने बोला ना सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला निबंध है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किनका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता किस युग का निबंध है? द्विवेदी युग का। आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? निबंध। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मजदूरी और प्रेम भी इनका जो है निबंध है। सच्ची वीरता भी इनका निबंध है, और कन्यादान, सबके सब महत्वपूर्ण है सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध हैं। उसके बाद मिश्र बंधु जो हैं उनकी निबंध की बात करें तो पुष्पांजलि और सुमनांजलि। श्याम सुंदर दास का बहुत प्रसिद्ध निबंध है समाज और साहित्य। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है प्रसिद्ध निबंध कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है। बच्चों, यहाँ उपन्यास और उपन्यासकारों को लिखा गया है। खत्री का मतलब है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। काजर की कोठरी देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। गुप्त गोदना भी इन्हीं का है। फिर गोस्वामी जो है किशोरीलाल गोस्वामी नाम है इनका, ठीक है।
तारा, हृदय हारिणी, कनन कुसुम जो है ये इनका मतलब की है। करकटी लिख दिया है, यहाँ गलत है, ये सरकटी लिखना है आपको। क्या लिखना है? सरकटीलास गोपाल राम गहमरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सरकटीलास गोपाल राम गहमरी और जासूस की भूल, ठीक, ये जो है गोपाल राम गहमरी जो है इस तरह की जो है उपन्यास लिखे हैं। फिर कहानी की बात करें तो इंदुमती जो कि हिंदी गद्य का प्रथम कहानी है, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी को समझाया था। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित जो है इंदुमती जो है पहली हिंदी गद्य की कहानी है, ठीक। गुलबहार भी गोस्वामी जी ने ही लिखा है। फिर उसने कहा था, बहुत बहुत प्रसिद्ध, फेमस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी रिटन बाई गुलेरी। अब आप कहोगे हिंदी से अंग्रेजी आ गया, अरे ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो उसने कहा था गुलेरी, गुलेरी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है बहुत प्रसिद्ध कहानी है। और 11 वर्ष का समय, ये शुक्ल जी की जो है कहानी है। शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का जो युग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1922 से। आप कहोगे वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं बार बार बोलता हूँ कि इस युग में भी उन्होंने इस समय मतलब 1900 से 1922 के बीच भी उन्होंने कहानी लिखा था। और जो कहानी लिखा था वो कहानी क्या थी? 11 वर्ष का समय, तो इसलिए ये हो गया। अब उसके बाद जो 1922 से जो है शायद 1938 तक जब जो चलेगा वो शुक्ल युग होगा, उसमें जो लिखा जाएगा वो शुक्ल युग का हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि शुक्ल युग जो है नहीं यही 1922 से स्टार्ट करेंगे हम अपना नाम, ऐसा थोड़ी होता है। उसके पहले भी अगर उन्होंने लिखा है तो वो भी तो उनका ही रचना माना जाएगा, बशर्ते वो युग कौन सा था? द्विवेदी युग। अच्छा, प्लेग की चुड़ैल। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी और वो बहुत सारे लोगों को जो है जब आती है तो एक साथ ख़त्म कर देती है, मतलब एक महामारी टाइप की बीमारी है। तो इस पर जो है भगवान दास ने जो है बहुत अच्छा मतलब एक कहानी लिखा, प्लेग की चुड़ैल। बच्चों यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, आप बुक से थोड़ा सा बना लीजिएगा। बाद में जब मैं जनवरी में आपको वीडियो लेक्चर दूंगा तो पूरा जब ये पूरा जो जितने भी काल हैं वो सब एक साथ दूंगा, तो वहाँ पर वो भी चीज़ इंक्लूड रहेगी। देखो, निबंधकार हो गए, उपन्यासकार हो गए, कहानीकार, नाटक और नाटककार भी अगर आपको मिलेंगे अपने किताब से जो है इसको देख कर लिख लीजिएगा। आप ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।